हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज जिसका मतलब होता है प्रतिशत। जैसा कि बोर्ड पे आप लिखा देख रहे हैं परसेंटेज को हिंदी में कहा जाता है प्रतिशत। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रतिशत दो शब्दों से बना होता है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। दोनों को मिलाने से बनता है परसेंट, यानी इसका मतलब हो जाता है प्रति 100। तो प्रतिशत का जो अर्थ होगा वो यहाँ लिखा गया है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, यानी 100 में से आप जितना ले रहे हैं या दे रहे हैं किसी को, वही आपका प्रतिशत बनेगा। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ लिखा गया 50%। 50% का मतलब होता है 100 में से 50। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15%, यानी कहने का मतलब 100 में से 15। 25%, यानी 100 में से 25। वैसे कुछ भी पूछा जाए 30%, यानी 100 में से 30। 40%, 100 में से 40। तो इस तरीक़ा से समझ गए होंगे प्रतिशत का अर्थ, यानी 100 में से जितना होगा वही प्रतिशत कहलाता है। चलिए कुछ सवाल है जिसको देखते हैं। यहाँ लिखा गया है कि किसी छात्र को 100 में से 40 अंक मिलते हैं तो उसका प्रतिशत क्या होगा। कोई स्टूडेंट है जो 100 अंक का एग्ज़ाम देने पे उसे 40 अंक प्राप्त होता है, तो यानी उसे प्रतिशत में कितना कहिएगा, तो 40%। नेक्स्ट दूसरा सवाल, अगर 100 सेब है और 20 सेब खराब है तो खराब सेब कितना प्रतिशत है। आप देख रहे हैं कि 100 सेब है, 100 सेब में से 20 सेब खराब हो गया है, तो खराब सेब की प्रतिशत पूछा जाए तो 100 में से 20, यानी कहने का मतलब 20%, जो कि आंसर में आप लिखा दिख रहे हैं। तो इस तरीके का आप सवाल जनरली आपसे पूछा जाए कि 100 में से कुछ वस्तुओं को बताया जाए कि 100 में से इतना होगा तो प्रतिशत कितना होगा, तो आप बता दीजिएगा। जितना बोलेगा 100 में से वही प्रतिशत बनेगा। चलिए नेक्स्ट कुछ टाइप का सवाल करते हैं। जैसा कि पहले टाइप का सवाल है फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। फ्रैक्शन जिसका मतलब होता है भिन्न, परसेंटेज यानी प्रतिशत, यानी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना रहेगा तो आप क्या करिएगा। तो यहाँ पे आप लिखा देख रहे हैं कि भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत लाना है, यानी देख रहे हैं प्रतिशत लाना है तो गुना 100, प्रतिशत लाना है तो गुना 100। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया 1/2, 1/2। देख रहे हैं कि भिन्न में है और इसको हमें प्रतिशत में करना, तो प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना होगा, गुना 100। 1/2 गुना 100%, 100%, यानी इससे इसको डिवाइड करिए 50, यानी हो जाएगा 50%। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 50%। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है 3/4। 3/4, यानी इसमें भी प्रतिशत नहीं, प्रतिशत में बदलना, यानी प्रतिशत लाना है, प्रतिशत लाना है तो गुना 100%, गुना 100%। देख रहे हैं 4 से 100 डिवाइड होगा 25 बार में, 25 बार में, यानी 25 गुना 3 कर लीजिएगा 75%। नेक्स्ट एग्जांपल है 4/5। यहाँ भी यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लाना है, तो प्रतिशत लाने के लिए गुना 100%, तो डिवाइड करिए 5 से 20 बार में कट जाएगा, यानी 20 चौके 80%। और नेक्स्ट है 50 को भी यदि प्रतिशत में बदलना, यानी प्रतिशत लाना है, प्रतिशत लाना है तो गुना 100%, यानी कटेगा नहीं, यहाँ डायरेक्ट गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5000%, 5000%। चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप के सवाल पे बात करने वाले हैं, जो कि टाइप है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिशत से यदि भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना होगा, भागा 100, ऐसा लिखा गया यहाँ पे। प्रतिशत भगाना है तो भागा 100। यहाँ देख रहे थे प्रतिशत लाना है तो गुना 100, याद रखिएगा। प्रतिशत लाना है तो गुना 100, प्रतिशत भगाना है तो भागा 100। चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। कुछ सवाल है यहाँ पे 5% है, 5% को पूछ रहा है कि आप भिन्न में बताइए कितना होगा। तो भिन्न में कितना हो जाएगा, यानी प्रतिशत हटाना है तो हटा दीजिए, यानी हटाने के लिए क्या करना होगा, भागा 100।
भागा 100 कटता है, काट दीजिए, जब तक कटेगा तब तक काटिएगा। 1/20 हो गया। नेक्स्ट है 15%, यहाँ भी 15 है, प्रतिशत हटाना है यानी भिन्न में बदलना है, तो बटे 100 करिएगा, जब तक कटेगा काटिए। 5 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 20 बार में, 3/20। नेक्स्ट है 25%, यानी 25% हटेगा, बटा 100 कटता है, काटिए 1 बार में, 4 बार में, 25 चौका 100, 1/4 यहाँ है। 75% हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, और यदि कट रहा तो देख रहे हैं 25 से कट रहा, 25 × 75, 25 चौका 100 यानी 3/4। तो टाइप 1 भिन्न से प्रतिशत में और टाइप 2 प्रतिशत से भिन्न में बदलना है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भिन्न से प्रतिशत में यदि करना है यानी प्रतिशत लाना है तो गुना 100, और यदि प्रतिशत भगाना है तो भागा 100 करिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है डेसिमल इनटू परसेंटेज, यानी दशमलव से प्रतिशत। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि दशमलव को यदि प्रतिशत में बदलना रहे तो गुना 100 कर देना सीधा सीधा। तो जैसा कि देख रहे हैं सवाल है यहाँ 0.5 है, इसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी है उसे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। चलिए 100 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 50 यानी 50, यानी जितना जीरो यहाँ से 2 अंक दशमलव को राइट ले जाइएगा, 2 अंक राइट, 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 अंक राइट जाएगा। वैसे यहाँ भी 0.75 है, 0.75 को भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100% लगाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, दशमलव को 2 अंक राइट जाएगा, 2 अंक राइट जाएगा यानी बन जाएगा 75%। नेक्स्ट है 0.25 को भी यदि आप परसेंटेज में करना चाहते हैं गुना 100 करिए, परसेंटेज लगाइए यहाँ पे, और जो गुना करिएगा दशमलव 2 अंक राइट जाएगा तो हो जाएगा 25%। नेक्स्ट यहाँ है 0.45 को 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंट लगाइए, और यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव 2 अंक राइट जाएगा यानी हो जाएगा 45%। तो इस तरह से आप लोग पूरी तरीके से बेस परसेंटेज का कुछ सवाल देख लिए, और यदि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहे तो वीडियो को दोबारा देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।